आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में बैठ करके काफी देर से भगवान की चर्चा को श्रवण कर रहे थे, शक्ति की महिमा को सुन रहे थे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप माँ के दरबार में उपस्थित हुए हैं। आदि शक्ति माँ भवानी आप सभी के जीवन में सत दिशा सत राह लगाने का प्रयास करती है और किया है। हर युग के अंदर वह माँ शक्ति ने भक्त को सदैव महान बनाने का प्रयास किया है और इस युग के अंदर भी आप सभी वर्णन सुन रहे थे। वो शक्ति आकर के हमारा जीवन को श्रेष्ठ महान बनाना चाहती हैं। ये पर्व त्योहारों के माध्यम से हम अपने जीवन में माँ शक्ति के चरणों में क्या कर रहे हैं, श्रद्धा भाव को लेकर के आए हुए हैं और उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए माँ शक्ति ने हम आपके जीवन में जो देना चाहा, जो दिया, उसे अपने जीवन में क्या करना है, निरंतर उसका अभ्यास करना है और वह शक्ति को निरंतर हमें अपने जीवन में साधना करना है, जिसकी महिमा हम गाते हैं बाहर और गा गा करके हमारे मन में तृप्ति नहीं होती, लेकिन गाने के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल में अनुभूति करेंगे और गाएंगे, दोनों चीज का बैलेंस बराबर बनेगा तो जीवन में कितना आनंद आएगा। देखिए, जब हम कर्म करेंगे, साधना करेंगे, वह प्रकाश शक्ति का ध्यान करेंगे, वह प्रकाश ज्योति को अपने जीवन में देखेंगे और देखने के बाद बाहर गाएंगे, सुनेंगे उसकी महिमा, तो विशेष हमको आनंद आएगा। केवल मात्र थ्योरी से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी वही शक्ति का बोध, वही नाम का ज्ञान, वही सच्चाई को आज हमारे जीवन में अनुभूति करा रहे हैं। प्रैक्टिकल में मानव के समक्ष उसको जानने के लिए और जगाने के लिए पूरा दलबल शक्ति के साथ आज इस युग में हम आपके समक्ष आया हुआ है। तो ये पावन दरबार हम आपके जीवन में वह शक्ति की महिमा को जानने के लिए कहता है। तो हम जाने और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आप भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। आई हूँ शरण में तेरी, उपकार करो माँ, करुणा की सागर हो, मेरा उद्धार करो माँ। आई हूँ शरण में तेरी, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो, मेरा उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। तेरी आया हूँ शरण में तेरी, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो, मेरा उद्धार करो माँ, उद्धार करो। हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी। आई हूँ शरण में तेरी, आई हूँ शरण में, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो,
जिसने पुकार की विनती सुनी है माँ, जिसने पुकार की। मैं भी तेरा बालक, मैं भी हूँ तेरा बालक, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ। जग जननी, हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, आया शरण में तेरी, उपकार करो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ, करुणा की तेरे जैसा दानी नहीं कोई संसार में, तेरे जैसा दानी में है क्या कमी माँ इस सच्चे तेरे दरबार में, है क्या कमी माँ तेरे इस दरबार में। अपनी ममता से मेरा, अपनी ममता से मेरा भंडार भरो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ। हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, आया हूँ शरण में तेरे, आया हूँ शरण, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ। सूरज की लाली, तेरे सिंदूर ने माती सूरज की लाली, चंदा सी चांदनी तेरी बिंदिया सी पाली, चंदा सी तेरी बिंदिया से पाली, तारों की चुनरी ओढ़े, तारों की चुनरी ओढ़े, चमत्कार करो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, हे माँ जग जननी, आया हूँ शरण में तेरी, आया हूँ शरण में तेरी, उद्धार करो माँ, करुणा की सागर हो मेरा उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। देखिए एक भक्त ने जब वह आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों का ध्यान किया, चरणों में अपने मन चित्त को जोड़ दिया, शक्ति से मन को जब जोड़ दिया तो भक्त कहता है, हे शक्ति माँ, क्या कह रहा है, आया हूं शरण में तेरी, जैसे आप भी माँ जगत जननी के चरणों में बैठे हो,
देखिए आपका कितना सौभाग्य है, जो आनंद घर में रहे होंगे उनको ये आनंद मिल रहा होगा नहीं, लेकिन आपने श्री माता जी के चरणों में सारा संसार का कार्य को त्याग करके आज प्रथम दिन मां भवानी के चरणों में, आदि शक्ति मां जगत जननी के चरणों में आप बैठे हो। कितना आनंद आ रहा है। ये आनंद जो घर में बैठे होंगे उनको नहीं मिल रहा होगा। सही मायने में आपने संसार के दैनिक कार्यों का त्याग करके आदि शक्ति मां भवानी के दरबार में उपस्थित हुए। आप उनके गायनों को सुन रहे हैं। वैसे तो आज सारा संसार, आज हर एक नास्तिक आस्तिक मां भवानी के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहा है, लेकिन सही मायने में जो हाजिरी आपने लगाई है, ये हाजिरी सत्य है, आनंददायक है, कल्याणकारी है। लेकिन कब है, कैसे है? जब उसके दरबार में आके और उस शक्ति की आज्ञा का हम अनुसरण करेंगे। जो शक्ति ने हमको करने के लिए कहा है वो कार्य को हम करेंगे तो सही मायने में हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन आने के बाद भी अगर हमने शक्ति की बात नहीं मानी तो कोई जो है लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तभी होगा जब हम शक्ति की आज्ञा का अनुसरण करेंगे, शक्ति को अपने जीवन में हृदय जगत में समझेंगे और उसका ध्यान करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और तब गायन करने में हमको विशेष आनंद आएगा। तो भक्त ने कहा, हे मां जगत जननी, जगत की जननी। लेकिन आज जगत जननी की महिमा हर कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन भक्त ने जब वह आदि शक्ति मां जगत जननी की महिमा कृपा को समझा और समझने के बाद वह कहता है कि मेरा उद्धार करना तेरे ही हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। हे आदि शक्ति मां भवानी, तेरे ही हाथ में मेरी जीवन की डोरी है। अब तुझे मेरा जीवन भव पार उतारना है। लेकिन कब उतारेगी? जब हम बालक बनके उनके चरणों का ध्यान करेंगे। और सजनों, बालक बनके जब उनके दरबार में हम आए और आने के पश्चात जो उन्होंने हम आपको दिया वह चीज का ध्यान करके और अपने जीवन को धीरे धीरे क्या करेंगे? भक्ति के राह पर शक्ति के बताए अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो शक्ति गदगद होगी, शक्ति प्रसन्न होगी, हमें भक्ति का वरदान और हमारे जीवन को क्या करेगी? महान, श्रेष्ठ, महान बना देगी, धन्य बना देगी। जीवन को धन्य बनाने की शक्ति वह आदि शक्ति मां भवानी के हाथ में है। लेकिन आज मनुष्य जल्दी से समझ नहीं पाता। तो देखिए, गुरु महाराज जी की कृपा से आज इस पावन दरबार में हम भी बैठ करके हमें समझना है, समझाने का प्रयास इस युग के अंदर गुरु महाराज जी हमको अनेक तरह से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? गुरु महाराज जी ने जो शक्ति हमारे अंदर जनाया है ना, ये कृपा गुरु महाराज जी की है। वो शक्ति हमारे अंदर है। बाहर तो हम केवल एक छवि को बना करके पूछते हैं, लेकिन सही मायने में शक्ति धरती पर आई थी और आने के बाद हमने पूजा किया, पाठ किया, शक्ति को बाहर भी देखा चेतन रूप में और अंदर भी देखा। साकार और निराकार दोनों का समन्वय होता है। लेकिन आज मनुष्य निराकार शक्ति की पूजा में लगा हुआ है, पर साकार चेतन शक्ति को समझने का प्रयास नहीं करता। तो गुरु महाराज जी ने हमको दोनों का समन्वय बताया, साकार और निराकार। देखिए, साकार शक्ति हमारे इस पावन दरबार में हम आपको ज्ञान चक्षु को दे करके हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहती हैं। आप लोग एक भजन सुनेंगे। बोलिए, आदि शक्ति मां भवानी की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जिस तरह भी देखा माँ, आज मैंने माँ का नजारा है। जिस तरह भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। जिस तरह भी देखा है मैंने माँ का हमने यहाँ दरबार में आज माँ को पुकारा है। हमने यहाँ दरबार में आज माँ को पुकारा है। जिस तरह भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। इस तरह भी देखा है मैंने माँ का। बात है ये वेदों की, संतों ने पुकारा है। बात है ये वेदों की, संतों ने भक्तों को बचाया है। माँ ने पापियों को मारा है। भक्तों को बचाया है। माँ ने पापियों को मारा है। जिस तरफ भी देखा है आज माँ का नजारा है। जिस तरफ भी देखा आज के जमाने में सोच के ये मैया ने, आज के जमाने में सोच के ये मैया ने, हस्ती के सितारों को, मैया हस्ती के सितारों को माँ ने धरती पे लाया है। हस्ती के सितारों को मैया धरती पे लाया है। जिस तरफ भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। जिस तरफ भी देखा है जिस तरफ भी देखा है आज माँ का नजारा। मैंने माँ का नजारा है। माँ ज्ञान के उजाले में देख रहा हूँ, मगर ज्ञान के उजाले से देख रहा हूँ, मगर यहाँ भक्तों का समुंदर है। मैया भक्ति का समुंदर और शक्ति का नजारा है। भक्ति का समुंदर है। माँ शक्ति का नजारा है। जिस तरफ भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। जिस तरफ भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। जिस तरफ भी देखा है मैंने माँ का नजारा है। हमने यहाँ दरबार में आज माँ को पुकारा है। हमने यहाँ में आज माँ को पुकारा है। आज जिस तरफ भी देखा माँ मैंने माँ का नजारा है। जिस तरफ भी देखा है मैंने माँ का नजारा है।
श्री जगत जननी श्री माता की। देखिए सज्जनों, आप सभी लोगों ने पद के माध्यम से सुना, एक भक्त ने जब शक्ति के चरणों में मन को थिर किया और भक्त कहता है, और विशेष करके आज इस पर्व के अंदर अगर आपका मन भी मां शक्ति के चरणों में केंद्रित हो रहा होगा तो आपको भी आनंद आ रहा होगा, आएगा। अगर आपका मन केवल संसार की माया में भ्रमित हो रहा होगा, शरीर से यहां बैठे भी होंगे, तो आपको जीवन में कोई आनंद आने वाला नहीं। आनंद तभी आएगा जब वो शक्ति का ध्यान आप अपने जीवन में समझ जाएंगे, करने की विधि कैसे किया जाता है। देखिए, आपने उपवास किया और दिया जलाया, अखंड दिया, 9 दिन 10 दिन तक दिया जलाएंगे और कहा कि मैंने प्रकाश स्वरूप ज्योति का ध्यान कर लिया। कब तक वो दिया जलता है? जब तक घी है, बत्ती है, और घी जल गया, बत्ती जल गई, घी समाप्त हो गया तो बत्ती। देखिए सज्जनों, लेकिन जो ज्योति हमारे अंदर जल रही है निरंतर, हमने यहां दरबार में मां शक्ति का नजारा देखा है। एक भक्त कह रहा है, शक्ति ने मुझे उस सार सत्य वस्तु को जनाया और मेरे जीवन में जब मैंने ध्यान चक्षु के द्वारा, ध्यान दृष्टि के द्वारा देखा, और शक्ति से बढ़कर कोई दुनिया में चीज वस्तु है ही नहीं। देखिए, भक्त कह रहा है, जो शक्ति का नजारा है संसार में, जैसे हमारे अंदर वो शक्ति है, और भाई शक्ति निकल जाने के बाद शरीर का कोई अस्तित्व रह नहीं जाता। शक्ति है, आप सबको पता है, हम खुशहाल हैं, हम हर क्रियाकलाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड यज्ञ हवन वेद शास्त्रों के अंदर भी। देखिए, संतों ने जब शक्ति का नजारा को पढ़ा, पढ़ने के बाद खोजा, तलाश किया, वो शक्ति मिलेगी कैसे, कहां से? तो भाई चेतन शक्ति के चरणों में जाओ तो शक्ति हमारे अंदर प्रज्वलित कर देंगे। और सज्जनों, भक्त ने तलाश किया, खोजा, वह चेतन शक्ति के चरणों में जाकर के भाव के साथ, विनम्रता के साथ स्तुति करी। तो भक्त ने शक्ति का नजारा को कहां देखा? पर्वतों में, हिमालय में, गुफाओं में नहीं, मंदिरों में। कहां देखा? अपने अंदर देखा। और देखने के बाद कहता है कि हे शक्ति, तेरे से बढ़कर दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं। देखिए, वही शक्ति को जनाने के लिए आज ये पावन दरबार हम आपको भी संकेत कर रहा है कि हे भाई, जिसके रहते हुए हम एक सुंदर इंसान हैं, चलता फिरता एक मानव है, एक दीप है, लेकिन जिस दिन वो शक्ति बुझ जाएगी, देखो कोई भी हम आपसे खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, देख करके नफरत करेंगे। इसीलिए शक्ति का ध्यान कराने के लिए हर युग के अंदर महान शक्तियां आई। आज ही कलयुग के अंदर ही नहीं, बल्कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कली काल के अंदर तो देखिए हमारे इस दरबार में पूर्ण शक्ति के रूप में गुरु महाराज जी अपनी शक्तियों को लेकर के धरती पर आए हुए हैं। पर इसका राज समझेगा कौन? जो सेवा करेगा, जो भजन करेगा, जो सत्संग सुनेगा, जो उसकी महिमा से रुचि रखता होगा, प्रेम करता होगा, वही भक्त समझ पाएगा। सब नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान लेने के बाद भी हर कोई समझ नहीं पाता। समझेगा वही जो मन से, तन से, धन से, वचन कर्म से
उनके चरणों में समर्पण होगा, समर्पित होगा, वही भक्त समझ पाएगा। अन्यथा सब समझ पाने वाले नहीं है। ज्ञान तो ले लेते हैं, ज्ञान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गुरु महाराज जी कृपा करके, दया करके हमको वो ज्ञान नेत्र दे रहे हैं, लेकिन नेत्र को पाने के बाद हम उसका साधना भजन नहीं करेंगे तो शक्ति का चमत्कार को हम समझ पाने वाले नहीं है। शक्ति है कहाँ, शक्ति मिली कैसे, शक्ति करती क्या है, शक्ति का कार्य क्या है, और शक्ति ने क्या कहा है, शक्ति क्या कहना चाहती है, शक्ति क्या देना चाहती है, मानव को शक्ति क्या बनाना चाहती है, इसका राज व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। समझेगा कब? जब उसका प्रेम भगवत चर्चा से होगा, सत्संग से होगा, सेवा से होगा, और उसकी चर्चा सुन करके मन वचन कर्म से उसका साक्षात्कार कर पाएगा, तभी उसका जीवन धन्य महान बनेगा। तो आप लोग ये भजन सुनेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। तेरे मंदिर का मां मैंने गुण गाया है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण गाया है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण तेरे चरणों गाया है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण धरती का उजाला हो, मां भक्तों के सहारे हो, धरती का उजाला भक्तों के सहारे हो, मैया संतों की आत्मा हो, मैया भक्तों की आत्मा हो, ये तो वेदों ने उचारा है, भक्तों की आत्मा हो, मैया संतों ने उचारा है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण गाया है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण शोभा जिनकी है प्यारी, मैया फूलों से भरी क्यारी, हाँ शोभा जिनकी है मां प्यारी, फूलों से भरी क्यारी, ओ जिसने भी नजर डाली, मैया जिसने भी नजर डाली, वो तो मस्ती में आया है, जिसने भी नजर डाली, वो तो मस्ती में आया है, तेरे मंदिर का मां मैंने गुण गाया है, तेरे मंदिर का
आत्मा सितारों से माँ भक्तों की पुकारों से, ओ आत्मा सितारों से माँ भक्ति पुकारों से, हे भक्ति की बहारों से माँ भक्ति की से माँ तुमको सजाया है भक्ति की बहारों से, मैया तुमको सजाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गाया है तेरे मंदिर, मैंने गुण गाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गाया माँ, मेरा जीवन धन हो जीवन के सहारे हो मैया, वन के हो माँ रे हो मैया, आशों की पुकारों से माँ, आशों की पुकारों से माँ तुमको बुलाया है आंसू की पुकारों से माँ तुमको बुलाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण तेरे चरणों को माँ मैंने दिल में बसाया है, ओ तेरे चरणों को माँ दिल में बसाया है तेरे मन का माँ। मैंने गुण तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण रूप है दया की तू माँ, भक्ति की समुंदर है रूप है तू माँ, और प्रेम की समुंदर तो ओ धरती ऊपर मैया, ओ धरती की ऊपर मैया तूने बैकुंठ बनाया है धरती के ऊपर मैया, तूने बैकुंठ बनाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गाया है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गा है तेरे मंदिर का माँ। मैंने गुण गाया है तेरे मंदिर का माँ। हे माँ, तेरे मंदिर का माँ मैंने गुण गाया है। किसने गाया? भक्तों ने। भक्तों ने माँ के मंदिर का गुणानुवाद किया और जो भक्त माँ भगवती के चरणों में निष्ठा श्रद्धा भाव रखता है और वो भक्त अपने जीवन को सदा सदा के लिए धन्य धन्य करता है। आज वो शक्ति हम आपको आवाज दे रही है, भाई जागो,
जब जब होई धर्म की हानि, बाण असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धरती पर पाप का बोला बाला छा जाता है और धर्म का लोभ हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है और भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए वो मां शक्ति धरती पर अवतरित होती है। देखिए, हम सभी लोग कहते हैं आजा आजा शेरा वाली मैया, शेर पर सवार होके और हमें दर्शन, यही तो कहते हैं ना। कोई ये नहीं कहता शेर पर सवार होकर के दर्शन मत देना, कहते हैं ना दर्शन देना। अगर अभी शेर पर सवार होके यहाँ प्रांगण में आ जाए तो कोई बैठोगे? भाई, कितना भी सत्संग होता हो, कितना भी आपके अंदर यहाँ पर अभी भाव बना है थोड़ा बहुत, वो भी क्या होगा? भाग जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा। कहेंगे क्या हमको शेर से खवाना है? भाई, माँ तो शेर की सवार में होकर के आई है। और सजनों, भगवती का रूप अनेका अनेक होते हैं, सबको पता है। लेकिन वो भगवती हमारे सामने शेरों वाली माँ आ गई तो रण छोड़ के भाग जाएंगे, कोई स्थान पर बैठेगा नहीं। लेकिन बुला रहे, हाजिर में हुज्जत तो गैर की तलाश। और हमारी जगत जननी माँ अमृता माता जी, श्री माता जी, गुरु महाराज जी और पूरा दिव्य परिवार हमको बुला रहा है कि भाई वो शक्ति का नजारा देखो, यही वक्त है, समय निकल जाएगा, पछताते रह जाओगे, हाथ मसलते रह जाओगे। इसीलिए वक्त है, आओ और भक्ति की क्या करो, शक्ति को समझो, जानो और भक्ति के अंदर अपने मन चित्त को जोड़ करके सदा सदा के लिए महान बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, जीवन भवसागर से पार उतारो। लेकिन अभी मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा, जब शक्तियां संसार में आती हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, और अभिमानियों को क्या करते हैं? अभिमानियों का सबको पता है, मैं नहीं कहूंगी। भगवान, ऐसी शक्ति का नवरात्रा चल रहा है हमारे लिए, तो देखिए शक्ति तो कहती है चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, किसी का नाश तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उनको क्या करते हैं, सबको पता है। तो देखिए सज्जनों, शक्ति तो हमेशा सबका कल्याण चाहती है, सबको महान बनाना चाहती है, चाहे कैसा महापापी को भी पावन बना देते हैं। कौन? महान पुरुष, शक्तियां। महापापी, महा तो आप सभी जानते हैं कैसा होता है। महापापी को भी वो पावन बनाने के लिए धरती पर उनका अवतार हुआ है, आए हैं नर रूप में हरि। लेकिन सजनों, हम उनकी महिमा को समझ जल्दी से नहीं पाते। लेकिन ये भगवान की चर्चा और ये पावन दरबार पुनः भूले हुए मानव को याद दिलाना चाहते हैं। क्या ये पर्व आए तो फिर से हमारे अंदर ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा वैराग हुआ, ज्यादा तो नहीं होता। अगर ज्यादा हो जाता तो लगन शक्ति से लग भी जाती। वो अपने जीवन में शक्ति को ही सत्य समझ करके निरंतर संसार के अंदर नाम में मन को लगाते और ये मन संसार की खुरापात में न जाता। लेकिन होता क्या है, मन सभी को पता है कैसा है। मन के लिए कोई टिकट नहीं काटना पड़ता, मन के लिए कोई वाहन नहीं ढूंढना पड़ता, मन इतनी तीव्र गति से भागता है। देखिए सज्जनों, इस मन की गति को
अगर हमने प्रभु के नाम में लगा दिया, वह शक्ति के चरणों से जोड़ दिया, हमारे अंदर जो विकार हैं उन विकारों का दमन करने के लिए हमें मन को क्या करना है, वो शक्ति के चरणों में लगाना है। और संसार में जब जब पाप का बोला वाला छाया, वो शक्ति ने अवतार लिया। और आज भी हम आप सभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, और ये पर्व हम आपको यही संकेत कर रहे हैं। देखिए आज नवरात्र प्रथम दिन है और साथ साथ में हमारे इस पावन दरबार में हमारे गौरीता जी का जन्मदिन है। देखो यही तो होता है महान शक्तियों की निशानी। शक्ति के घर में देखिए जन्म लेती है शक्ति, तो भाई जो कोई न मानने वाला भी होगा उसको भी मानना पड़ता है। कितनी महान शक्ति है वो। और देखिए ऐसे पावन दरबार में शक्ति के घर में जन्म लिया और आज इतना सुंदर पावन दिन हम सभी लोग देख रहे हैं। मेरा कहने का भाव, इस बात का राज को हमें समझने के लिए भजन साधना करना है। केवल मात्र हम संसार की गाथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, भक्तों ने किया था, भक्त करके गए, पर हमने किया नहीं तो हमारे को लाभ होने वाला नहीं है। हमको भी अब समय वक्त मिला है कर्म करने का, भजन करने का और शक्ति की पहचान करने का। तो एक छोटा सा भजन के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी आपकी। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी आपकी। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी कर दे ऐसी रोशन मैया, है नूरानी आपकी। कर दे ऐसी, है नूरानी आपकी। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी आपकी। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी। मेरे दिल की दास्तां को कब सुनोगी अंबिके। आरज़ू मेरी ये सुन लो, ये कहानी दास की। आरज़ू सुन लो मेरी ये कहानी दास की। दिल में ज्योति जल रही है, माँ सुहानी आपकी। दिल में माँ सुहानी। हम अंधेरे में घिरे थे, ना मिला कोई दिया। हम अंधेरे घिरे थे, ना मिला कोई दिया। जिंदगी में रोशनी दी मेहरबानी आपकी।
सुहानी आपकी दिल में ज्योति के आगे पतेंगे की तरह मैं मर मिटूं, ज्योति के आगे पतेंगे की तरह मैं मर मिटूं। अब तलक तो मेरे लिए माँ जिंदगानी दास की, अब तक जिंदगानी दास की, दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी आपकी दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी। एक तो तू माता जग में कितनों को आशा तेरी, एक तो माँ तू जग में कितनों को आशा तेरी। अब तलक के भक्तों ने माँ लीला न जानी आपकी, अब तलक के भक्तों ने माँ लीला न जानी आपकी, दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी आपकी दिल में माँ सुहानी आपकी कर दे ऐसी रोशन मैया है नूरानी आपकी, कर दे ऐसी मैया है नूरानी आपकी, दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी आपकी दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी आपकी, दिल में जो दी जल रही है माँ सुहानी आपकी। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सभी लोगों ने सुना एक भक्त ने हमारे दिल के अंदर प्रकाश ज्योति जल रहा है और हम आपको भजन के माध्यम से संकेत किया। कब कहा, कैसे कहा? जब भक्त ने मां शक्ति के चरणों में ध्यान लगाया, शक्ति को अपने जीवन में जाना और जानने के बाद भक्त कह रहा है कि मां मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, कहां? पर्वत पर्वत ढूंढा तुझको ढूंढा मिला नहीं निशान मैया। क्या कह रहा भक्त? पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने मां मिला नहीं तेरा नामो निशान। सब जगह ढूंढा लेकिन माँ हो माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ हो, माँ हो माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। हे माँ ढूंढूं कहाँ, सब जगह मैंने तुझे ढूंढा। लेकिन जब भक्त ने क्या कह रहा है, दिल में ज्योति जल रही है माँ सुहानी आपकी, पर मैं तो कहाँ ढूंढ रहा था? दुनिया में ढूंढ रहा था। और आप हम भी ढूंढ रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से। देखिए इस पावन दरबार में आपने कुछ न कुछ जप किया होगा, तप किया होगा,
अच्छा कर्म आपने किया होगा जिसका फल स्वरूप आज आप गुरु महाराज जी के आदि शक्ति मां जगत जननी के चरणों में बैठे हो। देखिए, शुभ कर्मों का ये फल है, पुण्यों का फल है। पुण्यों का जब फल भक्त के जीवन में मिलता है, अनेक शुभ कर्मों का फल भक्त के जीवन में जब मिल गया तो भक्त को ये पावन दरबार मिला है। ये ना सोचना कि एक जन्म का हमारा पुण्य होगा, जन्मों जन्मों का पुण्य है। और आज ऐसे महान शक्ति के दरबार में हम सब बैठे हैं और हम समझ पाए भाई, जिसके अंदर वो आत्म शक्ति को गुरु महाराज जी के चरण कमलों की दया से पाया है, जाना है, वो कभी न कभी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो करता होगा ना। करता है कि नहीं करता है भाई? बहुत से तो अब क्या कहूं मैं, लेकिन करते हैं। और सजनों, करने वाले भक्त ध्यान सुमिरन और सेवा में, सत्संग में रुचि रखते हैं। गुरु महाराज जी के साक्षात्कार करने के लिए भी लालायित रहते हैं। जब सेवा सत्संग भजन करेगा तो गुरु महाराज जी तो क्या करेंगे? दर्शन देंगे। हमारे अंदर की ज्योति, जब देखिए सजनों, माया के अंदर क्या थे? भटक रहे थे ना, हम अंधेरे में भटक रहे थे, ना मिला कोई उजाला, कोई प्रकाश। ये प्रकाश तो देखिए आप सबको पता है, सूर्य का प्रकाश तो 84 का जीव भी देख रहा है, और ये तो कितने समय से प्रकाशित हो रहा है। ये सूर्य चांद का प्रकाश तो हम आप सबको पता है, हमारे जन्म से पहले से ही प्रकाशित था। लेकिन और जो भी प्रकाश है हम देख रहे हैं, ये प्रकाश तो हम आप अपने जीवन में देख ही रहे हैं, लेकिन इससे हमारा हृदय प्रकाशित नहीं हो पा रहा था, हमारे मन में शांति नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरु महाराज जी ने जब क्या किया, हृदय का ज्योति को जला दिया। ज्ञान चक्षु को देख करके ध्यान दृष्टि से एक भक्त ने वह प्रकाश ज्योति से अपनी लौ को लगाया। वो कह रहा है, सही मायने में गुरु महाराज से श्रेष्ठ और वह शक्ति से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं। कब कह रहा है? जब देखा, समझा और क्रियात्मक रूप पर उसने वो शक्ति को क्या किया? अनुभव किया, कर्म किया और ध्यान किया, तब समझ में बात आती है। बात समझ में जब आई है तो क्या कहता है भक्त? बात समझ में आई है हमारी, झूठी है दुनियादारी सारी, और न लो प्रभु परीक्षा हमारी, झूठी है दुनियादारी सारी। भक्त कहता है, और ना लो प्रभु परीक्षा हमारी, ये दुनिया तो झूठी है, नश्वर है, असत्य है, और सत्य है, सार है। तो हे प्रभु, तेरा नाम, तेरी प्रकाश स्वरूप ज्योति है, और इससे बढ़कर के दुनिया में कोई श्रेष्ठ महान है ही नहीं। तो देखिए, वो शक्ति के चरणों में आज हम सभी लोग बैठे हैं। वेद शास्त्रों के अंदर भी, धर्म शास्त्रों के अंदर भी हमारे ऋषि मनीषियों ने जब अपने जीवन में सच किया और क्या कर गए, लिख करके गए कि आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, सुनेगी, समझेगी और जीवन में सत्य की खोज करेंगे, वह शक्ति का नमन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो आइए, वो मौका हमको भी मिला है। प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर मौका दिया, यही मौका को पा करके हम भजन, सेवा, सत्संग की कमाई करें। और आप सबको विदित है कि श्री गुरु महाराज जी का जो वैशाखी का पावन पर्व हर साल होता है, वह हरिद्वार प्रेमनगर में 13, 14, 15 तारीख का जो कार्यक्रम है, वैशाखी का अर्थ आप सबको पता है, सहारा, हम सभी के जीवन का सहारा। और देखिए, ये नवरात्रि का पावन पर्व कह रहा है प्रकाश है, और प्रकाश स्वरूप गुरु महाराज जी हैं। और सजनों, हमारे जिंदगी का जो सहारा है गुरु महाराज जी हैं। और उस पावन पर्व को हम सभी मनाने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके
और सज्जनों जाने की तैयारी करें। अब ज्यादा दिन नहीं है, आप सभी को पता है। जल्दी से अपना घर गृह कार्य को करके और गुरु महाराज जी के दरस परस, वैसे तो कहा जाता है गुरु महाराज जी के दर्शन हमारी आंखों के पलके जितनी बार झपकते हैं उतनी बार कर लेना चाहिए, पर हम घर संसार में इतना नहीं कर पाते। कम से कम घंटा मिनट में कर लेना चाहिए, उतना भी नहीं तो कहा दिन में एक बार तो कम से कम कर लेना चाहिए, उतना भी नहीं भाई हमको सप्ताह में एक दिन तो कर लेना चाहिए, उतना भी नहीं 15 दिन में, महीने में, और देखिए 3 महीने में, 6 महीने में और साल भर में तो हर भक्त को गुरु महाराज जी का दरस परस से अपना जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सज्जनों अगर नहीं किया, साल भर में भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हुई तो माया में तो बैटरी वैसे ही डिस्चार्ज रहती है, आप सबको पता है ना। ये माया हम आपको इस संसार के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, हमारा दिल दिमाग को क्या करती है, आकर्षित करती है, हमको फंसा के रखती है। कौन? ये माया, नश्वर माया, परिवर्तनशील माया, झूठी माया। लेकिन गुरु महाराज जी अपने चरणों से हम आपको जोड़ के रखना चाहते हैं, अपनी भक्ति का वरदान दे करके, सेवा का आनंद दे के, लाभ दे के, और भजन साधना कर के भक्त जब गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ के रखता है तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो साल भर में तो हर भक्त को गुरु महाराज जी का दरस चरण लेना चाहिए और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहिए। तो मैं भी आप सभी के समक्ष यह अर्जी और प्रार्थना करूंगी, आप सभी गुरु महाराज जी के दरस परस के लिए प्रेम नगर हरिद्वार में जाने की तैयारी कीजिए। और संसार का कार्य धंधा तो लगा ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा पर यह धंधा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इन्हीं धंधों के अंदर हमें गुरु महाराज जी की सेवा, सत्संग, भजन से अपना जीवन को शराबूर करना है। तो आइए सज्जनों, हम सभी गुरु महाराज जी के भजन, भक्ति और गायन करके अपने जीवन को महान बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की, गौरीता जी की, मानव धर्म की, मानव धर्म की।